8 जुलाई 2024 नीट यूजी 2024 के पेपर लीक के मामले में सुनवाई, जिसका इंतजार सारे नीट स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आया था, जिनका रिजल्ट खराब भी हुआ, जो काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे थे 8 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है और आगे हमारा फ्यूचर क्या है काउंसलिंग को लेके। 8 जुलाई का आज सबसे खासियत ये थी कि 8 जुलाई को जो ये केस जिस बेंच में गया था, ये जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सर की बेंच में गया था, जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच में गया था। आज का ये मैं आपको बता रहा हूं कि 8th का ये सारा कोर्ट का ये है, ये सारी हेयरिंग है जो आज कोर्ट में हुई है और इसमें क्या डिसीजन आया वो थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको बताऊं, ठीक है। ये आज केस के बारे में जो सुनवाई आज की थी ये है, ये बेंच जो है टॉप ऑफ द मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो है और स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट ये हुआ कि ये बेंच सुनने वाली है। चंद्रचूड़ सर सुनते हैं चीज़ों को, प्री डिसाइडेड कुछ नहीं है। सो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है कि इस बेंच में ये चीज़ें गई है। सो आज जो दिन भर की प्रक्रिया हुई, 10:30 को ये स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस और उसके बाद 1 o'clock को फिर से बताया गया कि 2 बजे फिर से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि आज क्या हुआ। तो सबसे पहला जो अपडेट है आज का कि आज की हेयरिंग जो है 11th को कर दी गई। अब ये सुनवाई 11 तारीख को 11 बजे से स्टार्ट होगी। सो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ये 11 तारीख को थर्सडे को सुनी जाएगी। ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। और अब मैं बता देता हूं कि ओवरऑल आज सुना क्या गया और किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया कोर्ट में। जब कार्रवाई स्टार्ट हुई तो कई सारे पिटिशंस थे जो मैंने आपको बताया भी। इनमें से ऐसे भी पिटिशन थे जो रीनीट चाहते हैं, इनमें से 56 गुजरात के स्टूडेंट के पिटिशन थे जो रीनीट नहीं चाहते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एनटीए के भी पिटिशन थे जो कि रीनीट कैंसिलेशन नहीं चाहते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे पिटिशंस थे जो मेन थे, जो ये 3 थे। इसमें पहले जो रीनीट करवाना चाहते हैं स्टूडेंट, उनका भी बात सुना गया। उसके बाद जो रीनीट नहीं करना चाहते हैं उनका भी सुना गया। इसके अलावा जो है एनटीए और गवर्नमेंट का स्टैंड सुना गया कि वो क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीजें सुनी गई। उसके बाद जो मेन चीजें जो फोकस रही, सबसे बड़ी चीज कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि वो चाहते हैं कि 23 लाख, मोर देन 23 लाख बच्चों को किस तरह जस्टिस मिले। सारी बात उन्होंने सुनी, सारे पॉइंट्स को सुना कि किस तरह पेपर लीक हुआ या क्या मामला था, कितने बच्चे जो है अपेयरिंग हैं, कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला, कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स के लिए एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया। वो सारी चीजें स्टार्टिंग से उन्होंने पेशेंसली सुनी। कोई भी परसेप्शन नहीं था इस सुनवाई को लेके उनको, तो उन्होंने पूरी तसल्ली से सुना, हर पक्ष को सुना। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी पुट किए। इसमें एनटीए बहुत लेवल तक उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। सो ओवरऑल जो मामला था उसमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि पहला कि पेपर लीक किस हद तक हुई है। जो अभी 11th को डेट देने का हेयरिंग का ये मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट क्लियरिटी चाहती है कि कितने लेवल पे पेपर लीक हुआ है, कहां कहां पेपर लीक हुआ है, कब पेपर लीक हुआ है और इससे अफेक्टेड कितने बच्चे हैं और हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा मामला था। अगर लिमिटेड कुछ सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, बट लिमिटेड सेंटर्स पे क्या टाइम फ्रेम में पेपर लीक हुआ है, यह सबसे बड़ा सवाल था उनके सामने कि अगर लिमिटेड सेक्शन में और
बहुत कम टाइम फ्रेम में, जैसे 9 बजे पेपर लीक हुआ है और 2 बजे एग्जाम है, तो वो भी कंसीडर हो रहा है कि उस टाइम बिंग में कितने बच्चे उसको पढ़ पाएंगे। पेपर लीक टेलीग्राम में हुआ है, मोबाइल के थ्रू पेपर लीक हुआ है, इसकी भी रिपोर्ट उन्होंने बोली है कि सबमिट करने के लिए, जिससे उनको ये लगता है कि अगर बहुत लिमिटेड सेक्शन में और बहुत टाइम कम फ्रेम में अगर पेपर लीक हुआ है तो इतने सारे बच्चों को इसमें डिस्टर्ब ना किया जाए। जो फेयर बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम देके रिजल्ट लाया है, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको हक को ना मारा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि टाइम फ्रेम क्या है, पेपर लीक किस लेवल से हुआ है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एनटीए से उन्होंने क्वेश्चन किस तरह आप बनाते हैं, किस तरह उनकी प्रिंटिंग होती है, कैसे सेंटर्स पे लाया जाता है, वो सारी चीजें उन्होंने पूछी। बहुत हद तक एनटीए जवाब देने में सक्षम नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या मामला हुआ, किस तरह पेपर लीक्स होता है, और इसमें बिहार में, पटना में, इसके अलावा झारखंड में, गोधरा में कहां कहां ये मैटर हुआ, ये सारी चीजों पे चर्चा हुई। इसके अलावा 2022, 2023, 2024 के डेटा को भी निकाला गया कि 2022 में कितने टॉपर थे, 2023 में कितने टॉपर थे और 2024 में कितने टॉपर हुए। तो ये बहुत डिफरेंस उनको देखने को मिला 2022, 23 और 24 के रेफरेंस से। तो ये सारी चीजों पे चर्चा हुई। उसके बाद वेडनेसडे को 5 बजे तक उन्होंने सीबीआई और एनटीए को ये सारी डेटा एनालिसिस करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री से भी सपोर्ट के लिए एनटीए को बोला है कि वहां से आप डेटा को एनालिसिस करवाइए, एक्सपर्ट से सपोर्ट लीजिए और ये वेडनेसडे 5 बजे तक आपको सबमिट करना है। उसके बाद थर्सडे को 11 बजे सुनवाई होगी इस पे। इसमें सीबीआई को भी उन्होंने बोला है कि सीबीआई भी अपने जांच की रिपोर्ट सौंपे, जो सीबीआई एक्सपर्ट वो बताए इस प्रक्रिया में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया पेपर लीक के मामले में। सो ये सारी चीजें 11th को आपके सामने होगी और 5th को ये सारी रिपोर्ट जमा करने के लिए बोली है। ऊपर से चंद्रचूड़ सर बड़े क्लियरिटी के साथ वो सुने चीजों को, वो जानना भी चाह रहे थे कि इन फ्यूचर इसको किस तरह रोका जाए, सरकार और एनटीए का किस तरह का स्टैंड होना चाहिए जो ये पेपर लीक का मामला है। इससे फ्यूचर जो स्टूडेंट हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको कैसे सेफ गार्ड किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो आज मैंने मोटा मोटी आपको बताई। सो इसके साथ एक और सवाल उन्होंने किया कि 4 जून को क्यों रिजल्ट निकाला गया, क्योंकि 14th का रिजल्ट निकालने का था, तो इतनी जल्दी क्यों निकाला गया। एनटीए इस पे भी बहुत क्लियरिटी के साथ जवाब नहीं दे पाए। ओवरऑल मुझे लगता है कि सरकार और एनटीए बहुत प्रेशर में है इसमें। सो आज की मैं जो कार्रवाई हुई आज की हेयरिंग में, अगर मैं बोलूं तो ये मामला बहुत हद तक जाता है कि किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है। ये जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में तो उस पे बहुत बेस रहेगा ये डिसीजन। अगर ये भी एक पॉइंट हुआ है कि अगर ये मामला नहीं, ये रिपोर्ट सौंपी जाती है कि कितने, ये आइडेंटिफाई अगर नहीं किया जाता है कि कितने लेवल पे पेपर लीक हुई है, तो हो सकता है कि 23 लाख बच्चों का दोबारा रीटेस्ट हो। तो ये मामला पूरा डिपेंडेंट है कि पेपर लीक किस लेवल पे हुआ है और उन सब पेपर लीक में जो भी इन्वॉल्व हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो वो सारा मामला है। सो अब देखते हैं कि थर्सडे को 11th को किस तरह की रिपोर्ट सौंपी जाती है और मामला किस तरह सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या संज्ञान लेती है। तो अभी जो पूरी एनालिसिस में मैं अगर ये बोलूंगा कि अगर रिपोर्ट क्लियर हो जाए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लेवल पे पेपर लीक हुआ है, उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए
तो उन पे कार्रवाई हो जाएगी, या उनको जो भी कोर्ट डिसीजन देता है वो होगा, या अगर नहीं आइडेंटिफाई हो तो सकता है रीटेस्ट होने की भी संभावना है। सो 11th का क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये देखने वाली चीज होगी। तब तक कनेक्टेड रहिए आप गेट माई यूनिवर्सिटी से। जो भी रिपोर्ट 11th को, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा इस पेपर लीक के मामले में, नीट यूजी 2024 के, उसकी पूरी डिटेल के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।